है इसमें। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं एक सर्कल बना देता हूँ। एक सर्कल बन गया है, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ये सर्कल बना दिया है मैंने। अब इसको आप क्या करेंगे, मेन दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और ये लाइन हम नीचे तक लेके जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर इसको इस तरफ से भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरफ से दो पार्ट हो गए हैं। अब ये जो स्पेस है, ये स्पेस हम नीचे काउंट कर देंगे। तो आप ऐसा कोई कंपास वगैरह ऐसा रख लीजिए, तो आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आए, तो आप अच्छे से इसको डिवाइड कर सके। ये चार पार्ट में हो गया, इतना ही पार्ट हमने जिसे यहाँ मार्किंग लगाया। मतलब अपना आइडिया भी एक अच्छा कैलकुलेशन है। देखो मैंने आइडिया से लगाया था, ये एकदम परफेक्ट से जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको क्या करेंगे, इस ओवल शेप को आप ऐसे बना लीजिए। ये ओवल शेप बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये ओवल शेप हो गई। अब हम सेंटर में नहीं रखेंगे इसको, हम लेंगे साइड में। तो साइड में मतलब 1/3 हिस्सा इसका इधर लेंगे। ये हमने सेंटर बना लिया है। ये वाला डार्क करूँगा नहीं मैं, जो आपको यहाँ पे दिखाया है ये वाला डार्क नहीं करूँगा, आप इसको समझ जाइएगा बस, ठीक है। अब इसका सेंटर हटा देते हैं, सेंटर का हमें काम ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटर लाइन हमारी कहाँ आ गई है, इस तरफ आ गई है, ठीक है। अब इस तरफ सेंटर लाइन आ गया, तो सारा कैलकुलेशन इसी लाइन से होगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, इसी से जितना आइज इस तरफ है उतना ही आइज इस तरफ आएगा। जितना लिप्स का पार्ट मतलब दो पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ऐसे, क्योंकि फेस का जितना हिस्सा इधर है उससे ज़्यादा हिस्सा इधर है। तो 2 गुना इधर है और इधर 1 गुना है। तो आप इसी हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे, समझ गए। ये सेंटर लाइन है, नोज बनेगा तो इस सेंटर से जितना आधा अगर इधर जा रहा है तो 2 पार्ट इधर आएंगे। लिप्स का एक हिस्सा इधर आएगा तो 2 हिस्से उसके बराबर के इधर आएंगे। ये है मेन कैलकुलेशन। अब इसमें हम यहाँ पे जो है बालों के लिए स्पेस छोड़ते हैं, जैसे पहले सेंटर में यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसमें यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद में इक्वल 3 पार्ट करने हैं, इस लाइन के 3 हिस्से करने हैं। तो आपका पहला हिस्सा जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको ऐसे करें, यहाँ से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा और तीसरा हिस्सा यहाँ। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको, हल्का सा। पहला हिस्सा यहाँ पे लेंगे, दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा और तीसरा हिस्सा ये अपने आप इस जगह आ गया है, ठीक है। ये 3 हिस्से हो गए। तो ये लाइन हमारी सेंटर की ये हो गई। ये लाइन आपको पता है किसकी है, आईब्रो की, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन है नोज की। उसके बाद में ये चिन का पार्ट आ गया। और अब यहाँ से क्या करना, जितना पार्ट ये है उससे थोड़ा सा बड़ा, जैसा आइडिया से ये इतना, ये पार्ट हमारा इधर के फेस के हिसाब से हो गया। आइज यहाँ तक ही लेनी, इससे इधर नहीं लेनी, ठीक है। अब ये इससे थोड़ा सा बड़ा क्यों लिया है, इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए ये पेपर है मेरे पास, ठीक है। ये पेपर है या एक पेंटिंग है, इसको अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये ज़्यादा बड़ा दिखता है और इधर का हिस्सा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि ये फेस जैसे इधर से घूम गया है। अब आपको यहाँ पे ये पेंटिंग नज़र नहीं आ रही है, इसको जैसे इधर लाएंगे ये नज़र आ रही है, और जैसे इसको करेंगे ऐसे तो ये पेंटिंग छुपती भी जाएगी। तो पेंटिंग फेस तो है पर वो उस साइड में चला गया है और अपने को दिखाई कम दे रहा है। तो आपको जैसे जैसे ये विजुअल होता है उसी हिसाब से हमें जैसे जैसे फेस, अब जैसे सामने का फेस है आपको जैसे ये फेस पूरा दिख रहा है, पर मैं अगर इसको ऐसे टर्न करूँगा, धीरे धीरे ऐसे टर्न कर रहा हूँ, तो इसमें जो है आपको जैसे एक आंख बिल्कुल नहीं दिख रही है, एक आंख दिख रही है। तो आप ऐसे ही जैसे फेस इस तरफ घूम रहा है तो इधर का जो भी पार्ट होगा वो गायब हो जाएगा, वो आपको छोटा दिखाई देगा, समझ गए हैं। तो अब इसमें हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अब एक और चीज़ आ जाती है कि आइज़ कहाँ बनानी है, तो आइज़ का सेंटर निकालना है। तो यहाँ से आया आइज़ का सेंटर, जैसे ये निकाल लिया है तो ये होगा आपका आइज़ का सेंटर। इस पे आइज़ बनानी है, ये आईब्रो का सेंटर हो गया। और इसका हाफ करेंगे, हाफ से ऊपर लिप्स बनाने हैं। तो लिप्स के लिए हम इतना स्पेस छोड़ के 2 पार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नोज़ के और लिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद में ये लिप्स हो गए।
तो इसके बाद में अच्छा एक और चीज़ और करनी है हमें। ये तो हो गया हमारा यहाँ का कैलकुलेशन। अब आपको इसमें 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट क्यों करने हैं? क्योंकि ये जो आइज़ है, मतलब ये आइज़ यहाँ पे ख़त्म होनी है, तो आपको ये भी पता है कि 2 आइज़ के बीच में तीसरी आइज़ का गैप होता है। ठीक है, तो आइज़ के बीच में आइज़ का गैप आएगा, तो 3 पार्ट हो गए इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट कर रहे हैं। अब 3 पार्ट के बाद में एक पार्ट आ जाता है यहाँ पे, जो यानी टोटल 5 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये हो गया। तो लास्ट का जो पार्ट आएगा ये कान का पार्ट होगा, और यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा ऐसे डाउन चला जाएगा, हल्का सा तिरछा जाएगा, कोई भी जो पार्ट है ऐसे चला जाएगा। तो जो कान बनेंगे वो यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, कान इसके लेवल में। ठीक है, ऐसे बना लिए कान, हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो मतलब पूछ लेना, मतलब आप अगर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, फेसबुक पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये एक आइज़ का ये पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक आइज़ हो गई, एक आइज़ यहाँ से यहाँ तक होगी। और नोज़ का देखो कैसे कैलकुलेशन करना है कि टोटल पार्ट तो यही आना है, टोटल पार्ट यही आना है, तो नोज़ का भी ये टोटल। तो इसमें ऐसा कोशिश करें कि यहाँ पे एक पार्ट इधर दिखे और 2 पार्ट इधर दिखे। ठीक है, ऐसा ही लिप्स का हो जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आपको नोज़ ड्रॉ करना है, और यहाँ से यहाँ तक आइज़। तो सबसे पहले आईब्रो में देखो, जो आईब्रो पहले सीधा दिख रहा था, ऐसे पूरा दिख रहा था, अब ये या इस तरफ का देखेंगे तो ऐसे दिख रहा था, तो इसमें ये पार्ट गायब हो जाएगा, ये आपको इतना ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईब्रो बनेगा ये तो पूरा दिखेगा, यहाँ से ये टर्न कर लेगा, इतना ही दिखेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? उसके बाद में यही लाइन आपके ऐसे तिरछी लेके आनी है आपको। ठीक है, और यहाँ से नोज़ लेके जाना है। ये नोज़ का पार्ट आ गया इस तरह। और अब इसमें एक काम और करना है आपको। नोज़ का ये पार्ट आने के बाद में अब यहाँ पे आइज़ ड्रॉ करनी है। आइज़ इसके बिल्कुल टच में नहीं हूँ, थोड़ा इधर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं आइज़ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। इसमें ये राउंड शेप हो, ये वाली लाइन थोड़ी बाहर निकल के हो, ऐसे। उसके बाद में आईब्रो से आईलीड यहाँ से स्टार्ट करके इसके थोड़ा बाहर तक लाना, ये आईलीड बना दिए। अब ये स्पेस हमें छोड़ना है एक आइज़ के लिए, दूसरी आइज़ यहाँ पे बनानी है, तो दूसरी थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं इससे। तो दूसरी आइज़ यहाँ बनाएंगे, यहाँ से ऐसे लेना है हल्का सा राउंड, ऐसे। ये दूसरी आइज़ हो गई। उसके बाद में यहाँ पे बनाना है आपको आईलीड। फिर जैसे ये तिरछी लाइन है, ऐसे ये लाइन भी ऐसे जाएगी। तो जो डेप्थ वाला पार्ट है यहाँ पे हम डार्क करते हैं, वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका टॉप हिस्सा होगा आईब्रो का, ये लास्ट, इससे ज़्यादा बाहर इधर नहीं जाना है। ठीक है, इसी के लेवल में ऐसे सिमेट्री में दिखनी चाहिए। तो ये आईब्रो यहाँ से स्टार्ट करना, थोड़ा नीचे से करेंगे तभी ये ऊपर तक जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक। ये इसको हटा दें, नहीं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये वाला पार्ट आइज़ का आईब्रो का हो गया, यहाँ से यहाँ तक आईब्रो बनानी है। एक चीज़, आई बॉल जो है वो आपके इस मतलब फेस को आप किधर दिखाना चाहते हैं। अगर इस तरफ देखना है तो आई बॉल इधर आएंगे। ठीक है, और अगर आपको इधर इस तरफ देखना है तो आई बॉल को हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। जो फेस है वो इस तरफ डायरेक्शन हो गया, मतलब इस तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे यहाँ थोड़ा डार्क कर देंगे, ऊपर से भी डार्क करके नीचे के एरिया थोड़ा लाइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे आइज़। इसके बाद में आता है नोज का पार्ट। अब नोज हम जैसे हल्का सा फेस को थोड़ा नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं, नीचे दिखाएंगे तो नोज का ये पार्ट है पूरा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे वैसे फेस इस तरफ का कम है तो नोज हम यहाँ से हल्का सा ये बाहर निकालेंगे इस तरफ। ठीक है, ये हल्का सा
ये उधर का एरिया है, ठीक है। वैसे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग दिखेगा। और इधर का एरिया ये आ गया है। और यहाँ से नोज़ की ये छिद्र हो गया, सेंटर आ गया है, तो नोज ऐसे बन गया ऐसे, ठीक है। ये वैसे कम आता है क्योंकि पार्टी जब इस तरफ का पूरा नहीं है तो ये कम आएगा, पर आप दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, दोनों चीज़ें। उसके बाद में अगर इधर का दिखाते हैं तो थोड़ा सा फेस हमें यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया नोज़ का पार्ट। नोज़ का पार्ट होने के बाद में आते हैं लिप्स। लिप्स के लिए जैसे स्माइल में बनानी है तो आपको यहाँ से एक लाइन ऐसे देनी पड़ेगी। ये हमारे जो चिक हैं, चिक का ये पार्ट आ गया, ठीक है। और इससे अंदर की साइड में, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे नॉर्मल जो फेस होता है उसमें यहाँ तक लेते हैं, इससे अंदर रखते हैं, पर इसमें स्माइल दिखाना चाहते हो आप ज़्यादा तो उसको आप यहाँ तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे बढ़ा सकते हो। और इसमें भी जैसे अगर आपको थोड़े से टीथ दिखाने हैं, दांत दिखाने हैं, तो आप ऐसे बना दो और ये लाइन ऐसे सीमेंट में ऐसे चली जाएगी। उसके बाद में यहाँ से ऊपर वाला लिप्स, फिर इसके बाद में दूसरा वाला लिप्स, ठीक है, ऐसे। ये टीथ का पार्ट हो गया। टीथ के पार्ट के बाद में यहाँ से ये बन गए हैं लिप्स, ठीक है, ये लिप्स बन गए। अब आते हैं हम आगे के फेस के लिए। तो इसमें जैसे यहाँ पे बना सकते हो आप बिंदी बना सकते हो, ठीक है। ये फोरहेड हो गया, इससे ऊपर जितना यहाँ से फोरहेड है इससे ऊपर आपके जो हेयर हैं वो इससे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से इतना, तो यहाँ हम बाहर का जो हिस्सा है वो इतना रखेंगे बालों के लिए। सॉरी, अब थोड़ा सा फेस को छोटा करें, दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ तक आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ से हम थोड़ा जो है ज़्यादा फोरहेड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते, तो हम यहाँ से ही हेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और फिर इसमें जैसे अगर आपको नोज़ पिन बनानी है तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं नोज़ पिन, ये नोज़ पिन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सिर पे टीका बनाना है यहाँ, और कोई भी डिज़ाइन जो आपके समझ में आती हो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फेस अभी भी अजीब सा लगता है क्योंकि हमने ओवल शेप तो बना लिया, नोज़ भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, फिर भी फेस अजीब सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे जो प्रॉपर कटिंग नहीं आ रही है अभी इसमें फेस के अंदर। हमने ये ओवल शेप ऐसा कैसा नज़र आ रहा है, जो इस ओवल शेप के बाहर की कटिंग है वो कंपलसरी करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि मैं कान जो है इसको पूरा बनाता हूँ। यहाँ से ऐसे लेना आपको, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से 2 लाइन है, आप ऐसे डार्क शेड ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ कान का जो रिंग बना सकते हैं इसमें, या कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। ऐसा ही आप चाहें तो यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन जो चीज़ें हैं वहाँ पे चलते हैं। यहाँ से हमें हेयर निकालने हैं, यहाँ आप ये बना दीजिए। इसके बाद में यहाँ से जो हेयर बनाएंगे हम, थोड़े से यहाँ इधर बाहर ये आना चाहिए। यहाँ से फोरहेड की कटिंग करेंगे। अब असली जो फेस कटिंग करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा कर के फिर आइज़ के यहाँ पे आना है, आईब्रो के यहाँ से कटिंग आनी है ऐसे। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा, जैसे हमने ये फेस इधर निकाला है तो उस हिसाब से यहाँ पे चिक जो है वो थोड़े से इधर आ जाएंगे, और ये चिक का लेवल इस नोज़ के लेवल पे सेंटर में घूम जाता है इतना, फिर इससे वापस लिप्स के आते आते डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन पार्ट आ गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से ये चिन का पार्ट आ गया, चिन हमारे आखिरी यहाँ पे है, ठीक है, ये चिन का पार्ट आ गया। चिन को जैसे लिप्स के अकॉर्डिंग इतना बड़ा बना सकते हैं। चिन के बाद में यहाँ से
ये फेस ऐसे घुमा देंगे। तो इस तरीके से ये फेस ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाता है हेयर स्टाइल का। जैसे यहाँ से आप हेयर अपने जो दिमाग से आप बना सकते हो, यहाँ से बाहर निकाल दो या इनको फैलाते हुए ऐसे बना दो। यहाँ से भी आप चाहें तो इसमें आप हेयर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा ऊपर की तरफ कि हेयर कहाँ तक बनाने हैं। यहाँ तक बनाने हैं तो इस पे आप यहाँ तक ये हेयर बना दिए। यहाँ पे ऐसे हेयर बना दो। ये सेंटर लाइन है, सेंटर से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हेयर बन गया है। और आप चाहें इसमें जूड़ा बना सकते हो, ठीक है, ऐसा बना दो। अब आता है गर्दन का पार्ट जो है, ये कान के यहाँ से स्टार्ट होके आता है ऐसे, ये गर्दन का पार्ट आ गया है। और ये जो नेक है हमारी वो ऐसे आ गई है, यहाँ से ऐसे नेक आएगी ऐसे सीधी, ये हल्का सा यहाँ से मूव करना है। और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन जो जैसे गले का हार है कुछ भी है वो आप ऐसे बना दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बना दिया है। और यहाँ से ही हम ये ब्लाउज का जो ये डिज़ाइन बना दी है हमने, और यहाँ से आप ऐसे बना दो। ये एक लाइन आप यहाँ से बना दो। ये गर्दन जो है ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से हम अच्छा सा फेस बना सकते हैं। अब देखिए वही फेस है, वहाँ पे नोज़ वगैरह लिप्स थोड़ी देर पहले अजीब सा लग रहा था, ठीक है। और अब थोड़ा सा हमने ये जो इधर का करेक्शन किया है तो इसको करेक्शन करते ही खूबसूरती आ गई। तो यही चीज़ आपको सीखने की है। तो मैं रिपीट नहीं करूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, ठीक है, कैसे खूबसूरत बनाना है। और यही साइड फेस आपको इस पूरी पेंटिंग में साइड फेस या तो इस तरफ के आएंगे और या फिर इधर देखते आएंगे। हमारे पास 5 लेडी है, 5 लेडी में जो 5 के डायरेक्शन है वो अलग अलग एंगल पे हैं, तो उसमें साइड फेस ही हमें ज़्यादा मतलब स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ फेस नीचे की तरफ देखना है, कुछ जो है सामने की तरफ देख रहे हैं, कुछ साइड में देख रहे हैं। तो ऐसा ही ये मान लीजिए कि आपके फेस आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी डिस्कशन करना हो। और हम ये सोच रहे हैं कि वीक में 4 या 5 क्लास रखें FB पे, और 1 क्लास हम जूम ऐप पे रखें या जैसे गूगल मीट पे ऐसे रख लें। तो उससे क्या होगा कि लाइव डिस्कशन होगा। आपका जो भी आपने 4 दिन 5 दिन में जो काम किया है उसको भी मैं देख पाऊँगा कि आपने क्या किया है। और दूसरी चीज़ कि रूबरू आप कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आपके जो भी डिस्कशन है आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो वो एक उसका भी सॉर्ट आउट करें। तो कई लोगों की मतलब इच्छाएं हैं कि भाई इस टाइप का भी कुछ हो। जैसे कई लोग जूम ऐप पे क्लास कंफर्ट मानते हैं, मैं मानता हूँ कि FB पे ज़्यादा कंफर्ट है, क्योंकि मैं जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ मेरा फोकस उसी पे है। और मैं आपको अगर बीच बीच में आंसर दूंगा तो ना तो आप समझ पाएंगे और ना मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ से अगर जैसे मान लो मेरा ध्यान इधर उधर हो गया तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं है पाती। तो सबसे बेस्ट मानता हूँ FB पे, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप भी एकाग्रचित होकर उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैं भी एकाग्रचित होकर आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो मैं तो बेटर मानता हूँ। और फिर भी हम सोच रहे हैं कि चलो एक क्लास गूगल मीट पे या इस टाइप से भी हम रखें, तो वो नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे। एक और क्लास जो है 4 दिन या 5 दिन की क्लास इस पे रखेंगे, 1 दिन की उस पे रखेंगे और संडे छुट्टी का दिन रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।